अच्छा, इसमें ना हम बेसिकली मस्कुलर और नॉन मस्कुलर मूवमेंट का ही देख रहे हैं। तो ये जो सिली और फ्लैजेला की हमने अभी देखी, थोड़ा सा बस वेट कर लें, ये रहता था, ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मूवमेंट करना कुछ सेल्स की खसूसियात भी है, प्रोटिस्ट की भी है और एनिमल्स की भी। अब सेल्स की कौन कौन से सेल की है? वाइट ब्लड सेल, सिलोमिक सेल और प्रोटिस्ट जो होते हैं जैसा कि अमीबा। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, सिलोमिक सेल और प्रोटिस्ट जैसा कि अमीबा नॉन वस्कुलर मूवमेंट करते हैं। और अमीबा की जो मूवमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू मूवमेंट भी हो, एम्ब्रियोनिक टिश्यू मूवमेंट में भी ये देखी जा सकती है। वाउंड की हीलिंग हो रही है उसमें भी देखी जा सकती है, टिश्यू कल्चर में भी देखी जा सकती है। और फिर वो कह रही हैं कि जो दूसरे प्रोटिस्ट और इनवर्टेब्रेट्स होते हैं वो सिलिया और फ्लैजेला से मूव करते हैं। जो मसल्स होते हैं, मसल्स मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं इनवर्टेब्रेट्स के अंदर। प्रिमिटिव, और ये कहाँ पाया जाता है? प्रिमिटिव नडेरियन से लेकर आर्थ्रोपोड तक पाया जाता है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सारे सेल्स में ये सलाहियत है मूव करने की और अपनी शेप को चेंज करने की। किस वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। फिर वो कह रहे हैं कि इससे कॉन्ट्रेक्टाइल का बेसिक मैकेनिज्म अमर्ज हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोजोन के प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर से मूव करते हैं, जैसे कि सिलिया, फ्लैजेला, सीडोपोडिया, जिनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होगी। और फिर वो कह रही हैं कि जो इंट्रैक्शन है इन प्रोटीन के दरमियान, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जिम्मेदार है। और जो प्रोटोजोआ के अंदर एक्टिन और मायोसिन होती है, प्रोटोजोआ में भी है, एनिमल्स में भी है, इससे जाहिर हो रहा है कि इनका कोई ना कोई एवोल्यूशनरी टाई है, मतलब कि इनका आपस में ताल्लुक है। तो ये एक बार मैं रिपीट कर दूँ, फिर हम अमीबाइड मूवमेंट देखेंगे और बस फिर एंड। तो मूवमेंट कुछ सेल, प्रोटिस्ट और एनिमल की खसूसियत है। सेल्स में देखा जाए तो वाइट ब्लड सेल, सिलोमिक सेल और कुछ प्रोटिस्ट की भी खसूसियत है। और फिर वो कह रहे हैं कि यानी कि वाउंड, अमीबा की मूवमेंट अगर आप देखना चाहें तो वाउंड हीलिंग में देख सकते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू मूवमेंट में देख सकते हैं, और इसके अलावा टिश्यू कल्चर में भी जो है ये देखी जा सकती है। तो ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट है जो कि अमीबा के अंदर होती है। और इन सब चीज़ों में भी आप देख सकती हैं, कुछ इनवर्टेब्रेट सिलिया और फ्लैजेला से मूव करते हैं, कुछ में जो है स्केलेटन सिस्टम होता है उसके मसल्स मतलब कि डेवलप हो गई हैं, जो कि प्रिमिटिव नडेरियन से लेके कुछ आर्थ्रोपोड में है। तो प्रिमिटिव नडेरियन आर्थ्रोपोड में मसल देखने को मिलेंगे, कुछ इनवर्टेब्रेट में सिलिया और फ्लैजेला होंगे, अमीबा में अमीबाइड मूवमेंट होती है, जो कि बाकी वाउंड हीलिंग, टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोनिक टिश्यू मूवमेंट में आपको देखने से मिलेगी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट किन किन सेल्स में हो सकती है? वाइट ब्लड सेल, सिलोमिक सेल और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में भी हो सकती है। तो इसमें हमने ये सारा देखा। अच्छा, अब सारे सेल्स में ये सलाहियत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। किस वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। इसी से बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म आया है। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोटोजोन, मोस्टली मतलब कि प्रोटोजोन नॉन मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, कुछ अमीबाइड मूवमेंट, कुछ सिलिया और फ्लैजेला से। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि ये एक्टिन और मायोसिन की इंट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। एक्टिन और मायोसिन एनिमल्स में भी है, प्रोटोजोन में भी है। तो ये इन दोनों के एवोल्यूशनरी टाइम के आपस में ताल्लुक को जाहिर करता है कि ज़रूर प्रोटोजोन जो है एनिमल्स से आए होंगे। वो कह रहे हैं कि अमीबाइड मूवमेंट जो है ये सबसे पहले अमीबा में देखी गई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, उसके ऊपर एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होंगे? वो सीडोपोडिया की शक्ल में होंगे। जैसे ही नया सीडोपोडिया बना, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंडरलाइंग लेयर जो है साइटोप्लाज्म की, उसके ऊपर स्लाइड करती हुई दिखाई देती है जैसे अमीबा मूव करेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से रोलिंग भी हो सकती है, जो कि रफली एनालॉगस है बुलडोज़र ट्रैक की तरह, जो कि अपने व्हील्स पर रोल कर रहा होता है। फिर वो कहने की थिन फ्लूइड की लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्टोप्लाज्म के दरमियान, और फैसिलिटेट करेगी इस रोलिंग को। यानी कि जैसे अमीबा मूव करेगा आगे की तरफ, तो जो फ्लूइड एंडोप्लाज्म है वो उसके फाउंटेन जोन में जाएगा। जैसे वो टिप पर पहुंचेगा तो ये एक्टो में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक्टोप्लाज्म अपोजिट एंड पे जाएगा, जिसे रिक्रूटमेंट जोन कहते हैं, और ये एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाएगा और ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो मसल्स एक्सो और एंडोस्केलेटन से अटैच होते हैं वो कम्प्लेक्स मूवमेंट की इजाज़त देते हैं कम्प्लेक्स एनिमल्स में। तो बस मैं ये एक बार रिपीट कर दूँ और फिर एंड है। तो जो अमीबाइड मूवमेंट है वो सबसे पहले अमीबा में देखी गई। फिर वो कहने कि इसमें कुछ एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं सीडोपोडिया की शक्ल में, जो कि जैसे ही बने सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म की लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से स्लाइड कर जाएगी। और ये इस तरह से हो सकता है कि जैसे बुलडोज़र ट्रैक मूव कर रहा होता है, स्लाइड करता है अपने वो हील्स के ऊपर। और फिर वो कह रहे हैं कि थिन फ्लूइड की लेयर है एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, जो कि फैसिलिटेट करेगी इस रोलिंग को। उसके बाद है कि सीडोपोडिया जो है ये फाउंटेन जोन में जाएगा।
एंडोप्लाज्म, इसका जो पार्ट है एंडोप्लाज्म जाएगा और वो एक्टो में चेंज हो जाएगा। जो अपोजिट एंड है वो, और जो मतलब इसका दूसरा पोर्शन है वो अपोजिट एंड यानी कि रिक्रूटमेंट जोन में जाएगा, और यानी कि एक्टोप्लाज्म जाएगा तो फिर वो एंडो में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें कम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, किस चीज़ के ज़रिए से होगी? जो मसल्स एक्सो और एंडो के साथ अटैच होती हैं उनके ज़रिए से उनमें कम्प्लेक्स मूवमेंट होगी। तो ये हमारा सारा हो गया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट जो है हमने मूवमेंट के बारे में देखना है। इसमें वो कह रही हैं कि आर्थ्रोपोड के अलावा सिलिया और फ्लैजेला हर एनिमल फाइलम में है, ठीक है। और सिलिया आईलैशेस की तरह होते हैं जैसे कि वो होती हैं, और फ्लैजेला स्मॉल विब्स की तरह होती हैं। विप एक छोटी स्टिक को कहते हैं जो कि मारने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, किसी भी एनिमल को, जैसा कि हॉर्स को, ठीक है। और ये वैसे स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है, लेकिन सिलिया शॉर्टर होते हैं और तादाद में ज़्यादा होती हैं। फ्लैजेला लंबे होंगे और सिंगली या पेयर्स की शक्ल में होंगे। सिलियरी मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड यानी कि आपस में मिलती हैं, जैसे कि सिलियरी प्रोटोजोन जो है उनके अंदर पेयर्स ऑफ सिलिया रोज की शक्ल में होंगे, और रोज जो है सिलिया की आउट ऑफ फेज बीट करेंगी। सिलियरी वेव्स जो है पास करेंगी प्रोटोजोन की सरफेस के ऊपर से जब ये बीटिंग होगी, ताकि ये सिलियरी वेव्स पीरियोडिकली यानी कि वक्फे वक्फे से गुजरती रहें। और बहुत से सिलियट जो हैं वो सिलियरी बीट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि सिलियरी वेव की डायरेक्शन चेंज होगी और फिर इनकी अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वो कह रही है कि जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म की एपिडर्मिस होती है, जैसे कि टर्बुलेरियन में और नमर्शियन में, उनमें बहुत ज़्यादा सिलिया होते हैं। और स्मॉलेस्ट स्पेसिमेन इसका देखें वो भी अपर एंड पे आ रहा होता है साइज रेंज की अपनी एफिशिएंट लोकोमोशन की वजह से सिलिया के ज़रिए से। और जो बड़े प्लेटफॉर्म है ट्राइक्लेड पॉलीक्लेड, इनमें भी सिलियरी क्रिपिंग लोकोमोशन की मीन के तौर पर आएगी। और जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं प्लेटफॉर्म और नवर्शियन की, वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और उनमें क्या क्या आता है? पैडल लोकोमोशन आती है, पेरिस्टालसिस आती है, लूपिंग मूवमेंट आती है जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर सब करोगे। और जो सिलियरी और मस्कुलर मीन्स ऑफ लोकोमोशन होती हैं ना, ये इकट्ठी होती हैं यानी कि कोई एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और ट्रांजिशन हुई सिलियरी से मस्कुलर लोकोमोशन की तरफ, तो ये किस में हुई है? यानी कि सिलियरी मूवमेंट से ये मसल्स में चले गए, यानी कि उनके ज़रिए से लोकोमोशन करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म इंसिस्टर में हुई। तो ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और बस फिर ये टॉपिक एंड है। तो इस साल में वो क्या कह रहे हैं कि आर्थ्रोपोड के अलावा हर एनिमल फाइलम में सिलिया भी हैं, फ्लैजेला भी हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से तो दोनों मिलते हैं, लेकिन सिलिया शॉर्टर होती है, तादाद में ज़्यादा होती हैं, लैशेस की तरह होती हैं। फ्लैजेला बड़े होंगे, सिंगलिया पेयर की शक्ल में होंगे, स्मॉल वेव्स की शक्ल में होती हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि सिलियरी मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, जैसे कि सिलिया आउट ऑफ फेस वेट करेंगे ताकि जो सिलियरी वेव्स हैं वो पीरियोडिकली गुजर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिलियरी बीट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, सिलियरी वेव की डायरेक्शन रिवर्स होगी, फिर इनकी अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन भी ना रिवर्स हो जाएगी। फिर वो कह रही हैं कि टर्बुलेरियन फ्लैट वन, जैसे कि टर्बुलेरियन और नमर्शियन, उनकी एपिडर्मिस पे बहुत ज़्यादा सिलिया होते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्पेस में जिसका साइज रेंज जो है 1 मिलीमीटर का है, वो भी मतलब कि अपर एंड पे आ रहा है साइज रेंज की सिलियरी मूवमेंट की वजह से, इसके ज़रिए से, सिलिया के ज़रिए से। और जो बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्राइक्लैड पॉलीक्लैड, ये भी सिलियरी क्रीपिंग का इस्तेमाल करेंगे लोकोमोशन के मीन के तौर पर। और फिर उसके बाद वो कह रही है कि नमर्शियन और प्लेटफॉर्म में मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि पेडल लोकोमोशन, लूपिंग मूवमेंट, पेरिस्टालसिस। और फिर वो कह रही हैं कि ये जो चेंज आया है, पहले ये सिलिया को लोकोमोशन के लिए यूज़ करते थे, फिर मसल्स को करने लग गए, तो ये फ्लैट और लाइक एंसेस्टर में आया है। ये दोनों को एक्सिस्ट करी होती हैं, सिलियरी और मसल वाली, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।